जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आ गए 9.1 का जो है 9वां सवाल, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो है 9वां सवाल। तो वैसे भी आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा सवाल बताने वाले हैं। तो 9.1 का 9वां सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम 9.1 का जो है 9वां सवाल पढ़ देते हैं। सवाल क्या है तो सुन लीजिए आप लोग। पहले लिखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है दिया गया कि एगो भवन है, एगो मकान है, मतलब सॉरी, एगो भवन है और एगो मीनार है। तो मीनार ऊंचा होगा, भवन छोटा होगा। तो चलिए मीनार जो है हम लोग मीनार बना के आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये कौन सा सवाल है तो 9वां सवाल है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये 9वां सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये हो गया, मान लेते हैं कि ये रहा मीनार, ये मीनार, और ये रहा भवन, ये क्या रहा भवन। तो चलिए इसको मिला देते हैं पहले, इसलिए मिला दें क्योंकि ज़मीनें पर न बनेगा दोनों। तो देखिए ये रहा भवन और ये रहा मीनार। हम इसको मीनार मान लिए हैं। मीनार हमेशा बड़ा होता है और भवन जो है वो छोटा होता है। समझ गए। तो इस तरह से तो ये है मीनार और ये है भवन। और मीनार का जो है ऊंचाई भी दे दिया है कितना। मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना दे दिया गया है तो 50 मीटर। कितना दे दिया है 50 मीटर। ठीक है। तो ये रहा भवन और ये मीनार। इसी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार तो ये रहा और मीनार का पाद बिंदु ये रहा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये रहा, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण इसको मिला देते हैं। चलिए इस तरह से मिल गया। तो ये मिला तो कितना है, तो कितना डिग्री है तो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, लिखा गया सही से। चलिए इस तरह से और बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु तो ये रहा, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री है। तो चलिए यहाँ से 60 डिग्री पे मिला देते हैं। ये रहा, तो ये रहा इसका पाद बिंदु भवन का, और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 हम दे दिए, 60 डिग्री इस तरह से। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन का ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए। मीनार का दे दिया है, अब भवन का बोला है निकालने के लिए। तो चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो चलिए, तो देखिए ये बड़ा सिंपल है निकालना इसलिए बड़ा सिंपल है कि एक बार हम बड़का त्रिभुज में काम करेंगे और बड़का त्रिभुज में क्या करेंगे, इस 50 की सहायता से क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। और जब इसका मान आ जाएगा तो हम छोटका त्रिभुज में चलेंगे ऐसे करके, और छोटका त्रिभुज में इसके और इसके सहायता से क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल है। तो चलिए बनाते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, इसका हम मान सब अंकित कर देंगे। अपना मन से कुछ ना कुछ नाम लिख देते हैं इसका। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ABC, ABCD। कोई दिक्कत नहीं, आपको मन हो ABC ऐसे लिखने का लिख सकते हैं। तो D यहाँ पे हो जाएगा ABCD। और नहीं अगर यहाँ से इच्छा है लिखने का तो ABC और यहाँ पे दे दिए हम D, इस तरह से। तो चलिए लिखते हैं। अब जो हम फिगर में किए हैं वो तो हमको लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि। क्या लिखेंगे, मार्कर भी चलना बंद कर देता है। तो लिखेंगे माना कि, माना कि AD, माना कि AD भवन है तथा BC बराबर 50 मीटर
ऊंची एक मीनार है। ऊंची एक मीनार है। मीनार है भवन के पहले हम मीनार के लिखेंगे। ऊंची एक मीनार है तथा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन भी जल्दी लिखा जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई AD बराबर वाट, यानी AD का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसा हम आप लोगों को बताए थे उस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास बड़का त्रिभुज को हम देखेंगे। किस त्रिभुज को देखेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज को, यानी ABC को देखेंगे। तो इस तरह से दिखेगा आप लोगों को ऐसे करके। तो ABC ये रहा। तो ABC में क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा, तो इसको मानेंगे। तो थीटा का सामने वाला लंब हो गया और बगल वाला आधार हो गया। कर्ण का काम ये करेगा, तो चेंज नहीं होगा ये इस तरह से। तो इसके सहायता से और कोण के सहायता से क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो है छोटा वाले त्रिभुज के लिए भी है। छोटा वाला त्रिभुज कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABD के लिए भी है। तो त्रिभुज ABD के लिए भी तो ये भुजा है। तो ये भुजा के सहायता से और 3D कोण के सहायता से क्या करेंगे, AD का मान निकाल लेंगे। अब वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या समय हमारे पास वो देखेंगे पहले। तो ABC में क्या है हमारे पास, तो थीटा का मान है। थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री इस तरह से। और BC का मान कितना है, BC का मान है 50 मीटर है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, तो AB। तो AB पहले हम निकाल लेते हैं, फिर AB की सहायता से ये निकालेंगे। तो इसीलिए तो देखिए ये है आधार और ये लंब। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा का मान, tan थीटा जो है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो थीटा का सामने वाला लंब हो गया। तो लंब का नाम क्या है, BC। आधार का नाम क्या है, तो AB। अब tan थीटा, तो tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना, तो 50 बट्टा में AB की जगह हम AB ही रहने देते हैं। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर 50 बट्टे AB। यहाँ जगह है नहीं तो इधर देख लेते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो AB को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AB बराबर कितना, 50। क्योंकि 50 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो इसीलिए AB बराबर 50 बट्टे √3। इस तरह से हम अभी समझ सकते हैं। हम चाहे तो अभी यहाँ इसका हर का प्रयकन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हर का प्रयकन छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं वैसे ही। चलिए चलिए रहने देते हैं, ठीक है।
या करेंगे तब भी सही रहेगा। तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया कितना 50√3 मीटर, यानी यहाँ से जो यहाँ तक का मान आ गया कितना आ गया 50/√3 मीटर। 50√3 मीटर नहीं 50/√3 मीटर इतना दूर का मान आ गया। अब चलिए अब क्या करेंगे हम इसके सहायता से क्या करेंगे इसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं पुनः, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। अब क्या करेंगे ABD में चलेंगे, यानी चलिए पुनः यहाँ भी लिख सकते हैं। अब चलिए अभी लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में। तो ABD में क्या है, तो ABD में देखिए ये ABD, यही है ABD, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये अभी जो हम लकीर पढ़े हैं यही है ABD। तो ABD में गौर से देखिए, तो ABD में हमारे पास क्या है, ABD में हमारे पास में है पहले थीटा का लिखते हैं। थीटा का मान है कितना, तो 30 डिग्री। और किसका मान है, तो AB का मान है, AB का मान है कितना, तो 50/√3। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, तो AD का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे AD बराबर वाट, AD जो निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इधर से देखें तो थीटा का सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब आधार 10 में आता है, तो लगाएंगे 10 थीटा लगाएंगे इतना। तो इसीलिए 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो थीटा का सामने वाला लंब हो गया तो AD अब बट्टे आधार कितना है AB। अब देखिए यहाँ पे 10 कितना, तो 30 डिग्री बराबर AD का मान कितना है, तो AD का मान यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है, तो AD ही रहने देंगे। देखिए AB का मान कितना है, तो 50/√3 इस तरह से। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, ठीक है। अब बराबर, या आप चाहे तो लिख सकते हैं या करके। चलिए तो 1/√3 और AD का मान तो है नहीं हमारे पास, तो AD और 1 बट्टा है यहाँ पे कितना 50/√3, तो 50/√3। तो 50/√3 ये बट्टा में और ये बट्टा में नहीं है, तो एक देखिए इसको भी बट्टा में कर देंगे। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1/√3 इसको जब पलटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा AD/1 गुने ये √3 ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि भाग को जब गुना बदलते हैं तो क्या होता है ये पलट जाता है। तो √3 ऊपर हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 50। इस तरह से देख सकते हैं कि ये कितना हो गया 1/√3 अब बराबर AD को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3AD अब बट्टे कितना 50। अब देखिए गुना को नहीं गुना करेंगे तो देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, AD को गुना करेंगे तो AD, यानी 3AD बराबर क्या चीज़ 50। तो इसीलिए AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/√3 कितना हो जाएगा 50/√3 नहीं 50/3। तो देखिए 50/3 हुआ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप जो है इसको पूर्णांक में लेके जा सकते हैं। तो 3 से 50 में भाग दीजिए। 3 से अगर 50 में भाग देते हैं तो कितना होगा 3 एका 3, तो 5 में 3 का कितना हो जाएगा 2, 2 पर 0 20 और 3 6 कितना होता है 18, बच गया शेष 2। तो जब इसको पूर्णांक में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये 16 है तो यहाँ पे आ जाता है और जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है और जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे में रहता है। तो इतना मीटर आंसर। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, AD बराबर 16.2/3 मीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।